नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जयंत चौधरी को लेकर बड़ी खबर आ गई है। जयंत चौधरी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जो कुछ समय पहले अभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन में रहते हुए ऐलान भी कर दिया। लेकिन जयंत चौधरी कुछ दिन बाद बीजेपी कैंप में नजर आए। इनके दादाजी को भारत रत्न मिलता है। जब भारत रत्न मिलता है तो सीधा बीजेपी कैंप में चले जाते हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ तो गए, इनके बयान चवन्नी वाला बहुत वायरल हुआ। उसके अलावा इनके ऊपर लोग तमाम कटाक्ष भी हुए, तमाम मीम्स भी बनी। आप जानते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय थोड़ी परेशानी में दिख रहे हैं, क्योंकि इनके कई नेता इनके ऊपर इनसे नाराज हैं और बहुत बुरी तरह नाराज हैं। तो इसके लिए खबर आपके सामने आ चुकी है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बाद जयंत के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, रूठे अपनों को मनाने में जुटे रालोद चीफ। पार्टी है, पार्टी में तमाम लोग आते जाते हैं, रूठते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मामला क्या फंस गया है, यहाँ पर जाट और मुस्लिम जो नेता थे इस पार्टी की, जो पार्टी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य तौर पर पार्टी है, जाट और मुसलमान की पार्टी मानी जाती है उस इलाके में। जब अकेले लड़ते थे या समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते थे तो समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान रहते भी हैं, तो इनका सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरह। लेकिन जब से अपनी पार्टी को इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है तो जाट नेता के अलावा जो जनता जिनकी आवाज़ उठाते थे वे लोग भी रूठ चुके हैं। आप देख सकते हैं शामली में बीजेपी प्रत्याशी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था, जहां कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। इन नेताओं की गैर मौजूदगी का संदेश राष्ट्रीय लोक दल का जो स्तर है बहुत नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है, खबर आई है शामली से, भाजपा रालोद गठबंधन में बड़े मंच पर तो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात हो गई, लेकिन जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं ने दूरी देखी गई। उसके अलावा इसमें रालोद कार्यकर्ता अधिक नाराज बताए जा रहे हैं और उनको मनाने के लिए भी यहाँ पर कार्य चल रहा है, क्योंकि रालोद के कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध में इसके पहले थे। अचानक से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समझौता कर ले और कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीतती है उसको आप समझ सकते हैं। बुधवार को जयंत चौधरी शामली के 4 परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनके बारे में कहा यह मेरे हैं, मैं मना लूँगा। उनको मंत्र दिया कि सभी को चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के साथ रहकर जिताना है। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक खबर ये है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो चाचा एनडीए प्रत्याशी का देंगे साथ या भतीजी को मिलेगा आशीर्वाद। शामली में आप समझ सकते हैं इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं कैराना लोकसभा सीट से। तो यहाँ पर भी इनको लेकर के तमाम खबरें चल रही हैं कि किसका साथ देंगे, बीजेपी का साथ देंगे। और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी खबर आई है आरएलडी को लेकर के। आरएलडी के नेता ने नारा लगाने से भी मना कर दिया था। समझ सकते हैं, आरएलडी नेता ने नारा लगाने से भी मना कर। देख सकते हैं आपके सामने खबर है, भाजपा रालोद की बैठक तब में हंगामा हो गया जब आरएलडी नेता ने मोदी योगी के नारे लगाने से इनकार कर दिया। भाजपा और रालोद गठबंधन की पहली समन्वय बैठक उस समय हंगामा हो गया जब रालोद की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन के दौरान, संबोधन आप समझ सकते हैं, जब मंच पे चढ़कर लोग माइक में बोलते हैं, सीएम योगी की जय बोलने से में असमर्थता, पीएम मोदी और सीएम मोदी की जय बोलने में असमर्थता जताई। उस बैठक में मौजूदा लोक दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से पार्टी से उनको निकाल भी दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असमर्थता जाहिर की, क्योंकि नेता जो होते हैं, जो निचले स्तर के नेता होते हैं, उनकी कुछ न कुछ विचारधारा होती है। जो बड़े स्तर के नेता होते हैं उनको माल चाहिए, पानी चाहिए, उनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए उनको। तो आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे तमाम खबरें आ रही हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है, अपनी राय प्रकट करें। नमस्कार।